भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। बहुत ध्यान से सुने। ये जो लीला मैंने आपको बताई, झुकना, झुकना, नम्र होना, ये कितना बड़ा गुण है आप सोच नहीं सकते। कभी अपने नौकर से माफी मांग के देखिएगा, कभी अपनी औलाद से माफी मांग के देखिएगा, कभी मन ही मन अपनी त्रुटि पर अपने आप को लज्जित होकर के सोचिएगा। अहंकार ऐसे ही नहीं गलता। हमें ये जो बात मैंने आपको बताई कि भगवान राम ने लक्ष्मण के हाथ में भिक्षा का पात्र दिया, इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? केवल जब हम महानता की दीवार तोड़कर स्वयं को विनम्र और तुच्छ प्राणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आपने आपको ये गाना आसान है कि दीन बंधु दीनानाथ, लेकिन दीन बनना बड़ा कठिन है। पतित पावन पतित बनना बड़ा कठिन है। ना हम दीन बनते हैं ना पतित बनते हैं। सोचो, जब हम महानता की दीवार तोड़कर, अपने अहंकार की दीवार तोड़कर, अपने ज्ञान की दीवार तोड़कर, अपने बुद्धि की दीवार तोड़कर स्वयं को विनम्र और तुच्छ प्राणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ऐसा मानिएगा इस संसार का सबसे तुच्छ प्राणी मैं ही हूं। और अपनी व्यवहार संबंधी जटिलताओं और अहंकार को वश में कर लेते हैं, तभी जीवन वास्तव में आनंददायक बनता है। अहंकार को बहलाकर हम समर्पण की कला में, समर्पण यही शरणागति है। यदि आप में विनम्रता और सरलता के गुण हैं तो आप ये मान सकते हो आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। दो शब्द नोट कर लीजिए। मैं किससे कहूं, मेरे अंदर इतना क्रोध था कि मैं बता नहीं सकता। बहुत धिक्कारता हूं अपने आप में। हर जिसके प्रति बुराई मन में थी उनके प्रति भी ये सोचता हूं, प्रभु अगर अभी भी मैंने इनके प्रति बुराई सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। इसलिए विनम्रता और सरलता, ये दो गुण ऐसे हैं, आप ये मान सकते हैं आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। अब आप देख लीजिए, ये है आपका धन कि आप में विनम्रता आ गई और आप में सरलता आ गई, तो समझिएगा भगवत प्राप्ति करना अब कठिन नहीं है। आपको पता है, जिस समय उत्तरा के गर्भस्थ, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को अश्वत्थामा ने मार दिया था, उत्तरा भगवान के सामने रोने लगी थी। उस समय विशुद्ध आत्मा भगवान ने सारे जगत को सुनाते हुए कहा था, उत्तरा मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा कहना सत्य ही होगा। सब देहधारी देखें
मैं अभी इस बालक को जीवित करता हूं। जैसे मैंने कभी हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोला हो, जैसे युद्ध में कभी पीछे नहीं लौटा, वैसे ही इस बालक को जिलाने में मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे यदि धर्म और विशेषज्ञ ब्राह्मण प्यारे हैं तो जन्मते ही मरा हुआ अभिमन्यु का बालक जीवित हो जाए। हम क्या सोचेंगे इन बातों को? भगवान ने किसी को द्वेष से नहीं मारा, कंस को भी द्वेष से नहीं मारा। जिस किसी की भी हत्या हुई युद्ध के अंदर, भगवान ने किसी के साथ भी, आप और हम लोग अपनी बुद्धि से सोचते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है ये तो भगवान ने अच्छा नहीं किया। किसी पर व्यंग्य करना बड़ा आसान है। द्रौपदी के द्वारा छोटा सा व्यंगात्मक शब्द, अंधे का बेटा अंधा, बचनों के परिणाम का स्मरण करके देखो कितना बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध करा दिया। लेकिन आप और हम लोग ना तो सोचते हैं ना समझते हैं, बस वो छोटी छोटी पुस्तकें ला करके रटी रटाई प्रार्थनाएं गा करके, लिख करके, पढ़ करके अपने आप को भक्त मान लेते हैं, हम भगत जी हो गए। यही छल कपट करते करते तो दुनिया हो गई। हमसे कितने लोग हैं, नहीं ममता थोड़ी खत्म हो सकती है। हाँ, ममता मैं भी कह रहा हूं खत्म नहीं करनी चाहिए। आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने किसी से नहीं कहा ममता खत्म करो, मोह खत्म करो, आसक्ति खत्म करो। जिससे तुम्हारी ममता है उसमें भगवान को देख लो। कंडीशन ये है, सब में भगवान को देखना पड़ेगा। क्या भगवान से ममता करना पाप है? नहीं, वो आत्मा मान के ममता करो। आप आत्मा मान के ममता नहीं करते, अपना खून मान के, इस मिट्टी का संबंध मान के ममता करते हो। यही तुम्हारे पाप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनन्य भक्ति पर कितना जोर दिया, और संत महात्मा खूब गहराई से बताते हैं। गीता के सैकड़ों श्लोकों में, देखो 700 श्लोकों में से कितने श्लोकों में एक श्लोक के धारण करने से आपका कल्याण हो सकता है। एक श्लोक। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपियों का राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, धर्म युक्त है, और बड़ा सुगम है और अविनाशी है। इससे बड़ा गहरा राज्य कोई नहीं है। अनन्य, जो मैंने आपको ना अनन्य भक्ति, अरे आप में से ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जो अनन्य ना जानता हो। लेकिन हमारी अनन्यता है, मेरा बाप तो यही है, मेरा खानदान तो यही है। ये हमारी अनन्यता है। ना हम भगवान के प्रति अनन्य हैं, ना गुरु के प्रति अनन्य हैं। जहां भी कहीं गीता में गुहतम शब्द मिलेगा, वहां भगवान की अनन्य भक्ति के लिए ही मिलेगा। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, और सत्संग के अंदर आपको ये शब्द सुनने को मिलते हैं। याद रखें, आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेंगे एवं प्रलय हो जाएगी, तो फिर जब सृष्टि होगी
तब आपको पुनः आना होगा। भोजन करने से जिस तरह प्रत्यक्ष में क्षुधा की निवृत्ति, भूख मिटती है, उसी तरह भजन करने से प्रत्यक्ष में शांति, आनंद मिलती है। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति का मार्ग सुगम है, एकदम सरल है, एकदम आसान है, तुम कठिन क्यों मान रहे हो? हम गला तोड़ तपस्या कर रहे हैं, महीनों जप तप कर रहे हैं, हम सारे छल कपट करके मानेंगे। और भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति का मार्ग सबसे सरल, तुम कठिन क्यों मान रहे हो? यदि कोई कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, अनन्य भाव से, बताइए एक शब्द कहा भगवान ने, हम लोग, हमने ये पाप किया था, या अब हमारा क्या होगा, हमने ये पाप किया था, अरे तुम अभी भी जो कर रहे हो पाप ही तो कर रहे हो। तुम इन पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास जाकर के अपने पुराने पापों को मिटाना चाह रहे हो, ये भी पाप कर रहे हो, ये और बड़ा पाप कर रहे हैं हम लोग। भगवान तो कहते हैं बुरे से बुरा व्यक्ति भी, दुराचारी भी, गणिका जैसी वैश्या को तो भगवान उद्धार कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाए बिना नहीं मानते। क्या कह रहे हैं भगवान, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई दुराचारी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, मेरा अनन्य भक्त बन जाता है, केवल मैं ही उसका संबंधी रह जाता हूं, वो साधु ही मानने योग्य है। अजामिल, भागवत में नाम लिखवा लिया, धुंधकारी, अजामिल सोचिए कितना बड़ा पापी, धुंधकारी कितना बड़ा पापी, वाल्मीकि डाकू, अनन्यता आने पर। लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना नहीं माने। भगवान कहते हैं मेरा भक्त होकर जो मुझे भजता है, मेरा भक्त माने मेरा प्यारा होकर, जो केवल मुझसे प्रेम करता है और मेरे को ध्यान में रखता है। भजन करने का मतलब 24 घंटे ये नहीं, जिसने मेरे से, जिसका मुझसे संबंध हो गया, जिसने मुझे अपना मान लिया, जिसने भगवान को मान लिया, वही अनन्यता है। अति पापी भी भगवान को शीघ्र प्राप्त हो सकता है, फिर धर्मात्मा की तो बात ही क्या। इन सब बातों का ख्याल करके हम लोगों को भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाना चाहिए। भगवान कहते हैं लेकिन धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार के कुचक्र में घूमता रहता है। हमने इतने व्रत कर लिए, हमने इतना दान कर लिया, हमने इतने तीर्थों का भ्रमण कर लिया, वो अपने आप को बुद्धिमान मानता है, भगवान को ठगने में लगा हुआ है। भगवान कहते हैं मुझको नहीं पाकर संसार चक्र में घूमते हैं। ये क्यों कहा भगवान ने? चोरी व्यभिचारी करने वाले के लिए ये कहना ही कठिन नहीं लगता कि मेरी प्राप्ति ना होकर नरक में जाता है। इसी प्रकार यहाँ ऐसा कहना पर ये रहस्य है, राजा के पुत्र का राज्य पर जन्म सिद्ध अधिकार है। हम किसकी संतान हैं भाई, इतना समझ लीजिएगा। लेकिन हम लोग हाँ ठीक है, रोते वैसे बोलेंगे, मरे वैसे बोलेंगे, हाँ ठीक है भगवान का मान लेते हैं। अंदर से नहीं मान रहे, मुंह लटका के मान रहे हैं।
अब हमारे बाप ने इतने करोड़ करब कमा लिए, हम उनका ना मान के अब भगवान का मान लेते हैं। मतलब अभी भी मान नहीं रहे, हम लोग अपनी बुद्धि पर ही जोर डाल रहे हैं। ये मानना नहीं है। मानने का मतलब है हृदय से स्वीकार करना। इसे मैंने कहा, राजपुत्र यदि प्रजा का अन्याय करता है, सताता है, तो राजा लाचार होकर उसे राजपुत्र को कैद में डाल देता है। यहाँ राजा के स्थान पर भगवान एवं राजपुत्र के स्थान पर हम लोग हैं। राजा कौन है संसार का? भगवान। राजपुत्र कौन है? आप और हम लोग। राजधानी का अर्थ है सारा संसार, सारा संसार। 84 लाख योनिया जेल खाना है, सब नोट कर लें। राज्य को न पाकर कैद में पड़ता है। मां प्राप्य है, मेरी प्राप्ति के अवसर को पाकर भी 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ता है। भगवान ने दया करके ये अवसर दिया। कैसा अवसर? जिसे आप हम लोग बहुत बार गाते हैं, कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। ऐसे शरीर को पाकर जो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करता, हम शरीर का कल्याण करने में लगे हुए हैं। देखो कमाल कीजिए, मरने वाले को बचाने में लगे हुए हैं। इस देह का क्या कमाल है? बस एक कमाल है, सब सुने। इस देह का क्या कमाल है? एक कमाल है, इस देह में हरि मिलत है। बस सीतारामाचार्य जी को सत सत नमन के उन्होंने कहा, इस देह में हरि मिलत है। और साथ में ये भी कहा अंडरस्टूड, इस बात को भूलना नहीं, बाकी सब बिछड़ेगा, बाकी सब बिछड़ेगा। इसलिए कहा, ऐसे शरीर को पाकर जो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करता, संशय में चक्कर लगाता है, मूर्ख है। एक एक करके करो। भगवान ने राज विद्या आदि 8 विशेषण लगाए हैं। पूरा अध्याय भगवान के भाव में पुरोया हुआ है। कम से कम आप भगवान के इन शब्दों में अनन्यता में समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अनन्य भक्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई अनन्य भक्ति है। बताइए, इतनी सी बात में अनन्य भक्ति समझ लो। और आप हम लोग, हाँ, लीला में आप सबको कहो, आप भी मेरे हो, आप भी मेरे हो। संसार में किसी को भी, किसी का भी बुरा नहीं सोचना, किसी को भी बुरा नहीं कहना, लेकिन हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब हम पाना तो चाहते हैं भगवान का प्रेम, लेकिन संसार में व्यवहार करो, व्यवहार करो, व्यवहार करो। लेकिन हम लोग पाना चाहते हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते। देखिए, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, काले रंग की प्रतिमा, इस प्रतिमा के विषय में ये मान्यता है कि प्रतिमा में साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा जी समाये हुए हैं। युगल सरकार का स्वरूप है। इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। लेकिन किसको? जो संसार नहीं मांगता, हृदय से उनको प्रेम करता है। इनके प्राकट्य की लीला भी बड़ी रोचक है। आपने सुना होगा, हरिदास जी तानसेन के गुरु भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। क्योंकि अनन्यता की बात बता रहा हूं तो बोल रहा हूं, वो अनन्य भक्त थे।
वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधि वन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तल्लीन हो जाते, प्रभु के प्रेम में डूब जाते। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ गए और हरिदास जी मंत्रमुग्ध होकर भगवान को दुलार करने लगे। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा, आप अकेले ही भगवान का दर्शन का लाभ पाते हो, हमें भी सांवरे सलोने का दर्शन करवाइए। इसके बाद हरिदास जी ने भगवान की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदलाव आ गया। एकदम गाते गाते शब्द पलट गए। हरिदास जी गाने लगे, भाई री सहज जोरी प्रगट भई। दोनों एक साथ प्रकट हो गए। राधा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने हरिदास जी के पास रहने की इच्छा प्रकट की। क्या मैम तुम्हारे पास रहेंगे? हरिदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं तो संत हूं, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहां से लाकर दूंगा? भक्त की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हो गई। इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया हरिदास जी ने। बांके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। ये युगल सरकार के दर्शन है। मैं निवेदन करता हूं, आप अपने मन से भगवान का साक्षात्कार हर पल कर सकते हो। निवेदन करना मेरा कार्य है। आप कितने अनन्य भक्त बनते हैं, कितना अपने अंदर दीन भाव लाते हैं। अगर लाते हैं तो कल्याण सुनिश्चित है। और मैंने जो बात कही थी, बिना शरणागति के कल्याण संभव है। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल फिर से आगे आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। किसी भक्त को कोई भजन सुनाना हो तो सुना सकता है। भैया जी। हाँ जी भाई जी बोलो। आपसे निवेदन है, आज वो सुना दीजिए ना। क्या? ये तो प्रेम की बात है। उधो सुनाओ ना। आप सुनाइए। मैं सुनाऊं? अच्छा। क्या बात है। फाइल देना जरा। दो फाइलें रखी हैं ना, मुझे एक फाइल दे। गाइए, प्यार से गाइए। ये दो फाइलें रखी हैं बीच फाइल में। ये इनमें भी भजन की फाइल है। एक मिनट जी निकालता हूँ भाई जी मैं, ताकि पूरा भजन सुना सके आपको। ये तो प्रेम की बात है उधो। गाइए। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है।
आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। देखिए मिसी मेहरा आ गई हैं, ये बहुत सुंदर सुनाती हैं। सुनिए, सुनाइए। हाँ निकालिए निकालिए। देखिए उनके मुख से सुना हुआ सबको रस आएगा। किसी की घर भी सुन आया। तो चलेंगे, सुनाइए। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंद की तेरे बस की नहीं है, बंद की तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होठे है सौदे, यहाँ सर दे के होठे है सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुनते है उदो, उनकी पूजा में सुनते उदो, यहाँ पल पल में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है पूजा, उन्हें क्या सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, उसकी नजरों में है शाम प्यारे, जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे, उसकी नजरों में नौहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, तो प्रेम की बात
आश की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया राधे राधे।